हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अप्रोच हब। आज है 17 मार्च 2023। 17 मार्च 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इससे पहले यदि मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अमेरिका ने जो भारत में जो है अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है वो है आपको एरिक गारसेटी। वो व्यक्ति हैं एरिक गारसेटी, जिनको अमेरिका ने भारत में जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अमेरिकी सीनेट कमेटी ने एरिक गारसेटी को न्यूयॉर्क भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, जो 2 साल पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नामित किए गए थे। तो जो है एरिक गारसेटी को जो है बाइडेन के द्वारा नामित किया गया था, जिसकी नियुक्ति अब तक स्थगित थी, लेकिन अब उसकी हो गई है। एरिक गारसेटी लॉस एंजलिस के सिटी काउंसिल के राष्ट्रपति के रूप में 4 लगातार कार्यकाल की सेवा कर चुके हैं। वह राष्ट्रपति बाइडेन के करीब मित्रों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी में भी नेतृत्व दिखाया है। तो एरिक गारसेटी जो हैं राष्ट्रपति जो है बाइडेन के बहुत करीबी हैं, इसी कारण से इसको अमेरिका का राजदूत जो है भारत में नियुक्त किया गया है। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस टीम ने IPL 2023 के लिए बैंकिंग भागीदार के रूप में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को शामिल किया है। तो ये टीम है जो है IPL की RCB। कौन है? RCB के जो है पूर्व कप्तान थे विराट कोहली और अभी वर्तमान में है फाफ डू प्लेसिस हैं। यह खबर भारतीय प्रीमियर लीग जो है IPL के टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है कि बैंकिंग साझेदारी के बारे में है, जिसने IPL 2023 के सीजन के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपना जो है बैंकिंग साझेदार बनाया है। इस साझेदारी का मतलब है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक RCB के वेतन खाते, विदेशी मुद्रा और अन्य संबंधित वित्तीय जो है सेवाएं जैसे बैंकिंग सेवाओं की श्रृंखला को प्रदान करेगा। तो जो है RCB ने किससे जो है समझौता किया है, किस बैंक से? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से। आइए आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के साथ बहुपार्श्व ASW अभ्यास सी ड्रैगन 23 शुरू हुआ है? तो सी ड्रैगन जो है 23 जो शुरू हुआ है ये है अमेरिका। किसके साथ? अमेरिका के साथ भारत का जो है अन्य जो बहुत महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास होता है उसी के तहत जो है आपको एक है ये सी ड्रैगन 23, जिसमें भारत की ओर से जो है P-8I विमान भाग लिया। P-8I विमान जो कि एक खोजी विमान है, जो कि समुद्र की गहराइयों में जो है खोज करता है, खासकर जो है आपको सबमरीन का खोज करता है। तो आइए इसको विस्तार से देखते हैं कि 14 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना ने P-8I विमान को गुआम, जो कि अमेरिका में है, में भेजा, जहां 15 मार्च से 30 मार्च 2023 तक अमेरिकी नौसेना द्वारा संयोजित जो है बहुपार्श्व लंबी दूरी के MRASW विमानों के लिए आयोजित की गई एक्सरसाइज जो है सी ड्रैगन 23 की तीसरी संस्करण को भाग लेगी। तो ये जो तीसरा संस्करण है जिसमें कि भारत की ओर से P-8I विमान भाग लेगा, जो कि अमेरिका के कहाँ पर हो रहा है? तो गुआम में हो रहा है। देखिए अमेरिका और भारत के जो बीच है अन्य जो सैन्य अभ्यास होता है उसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो एक है अभी हाल फिलहाल में पहली बार हुआ है, वो है तर्कस जो है भारत और अमेरिका के बीच हुआ है और ये पहली बार हुआ है। इससे उसके बाद है युद्ध अभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास है। टाइगर ट्रम्प है, जो कि आपदा के राहत के लिए जो है अभ्यास होता है। वज्र प्रहार है, वज्र प्रहार भी भारत और अमेरिका के बीच होता है, वज्र प्रहार। और उसके बाद है क्वाड देश, जिसमें कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड के बीच जो होता है मालाबार होता है, मालाबार जो सैन्य अभ्यास ये भी होता है। अगर और अभ्यास की बात करें जो भारत इस बार पहली बार किया है तो साइक्लोन है, एक साइक्लोन अभ्यास पहली बार है और ये हुआ है मिस्र और भारत के बीच। और मिस्र की चर्चा है तो मिस्र के जो है राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी को जो है 74वें गणतंत्र दिवस पर 2022 में जो है 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में उसको बुलाया गया था, अब्दुल फतह अल सीसी को। आइए आज के चौथा क्वेश्चन देखते हैं
कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन अभियान के लिए भारत के एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया है। देखिए, भारत के एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया वो है श्रेया घोड़ावट। श्रेया घोड़ावट को जो है भारत के एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। किसके लिए? तो जलवायु परिवर्तन अभियान के लिए। आइए जो है विस्तार से इस क्वेश्चन को देखते हैं कि जलवायु उद्यमी जो है श्रेया घोड़ावट को सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत के एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सी चेंज यानी कि महिलाओं की भागीदारी जो होगी जलवायु परिवर्तन में, उसके लिए जो है श्रेया घोड़ावट को नियुक्त किया गया। एक वैश्विक अभियान जो जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वैश्विक गैर लाभकारी संगठन सी चेंजेस क्लाइमेट ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में महिलाओं की जो है आवाज़ को बढ़ाने का लक्ष्य जो रखा है, उसके लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो श्रेया घोड़ावट को। महिलाओं की बात है तो महिलाओं जो है, भारतीय महिलाओं का जो है, जैसे आप देख लीजिए तो सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र है सियाचिन, ये सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है में तैनात होने वाली पहली महिला अफसर है, वो है आपको कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान है। वहीं अगर हम बात करें आपको तो लद्दाख जो है नौसेना बटालियन की कमान संभाली है। लद्दाख में जो है आपको सेना की बटालियन की कमान कौन संभाली है? तो कर्नल गीता राणा, कर्नल है गीता राणा। वहीं बात करें तो विदेशी धरती पर युद्ध अभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला अफसर कौन है? विदेशी भूमि पर जो है युद्ध अभ्यास में भाग ली और वहां पे लड़ाकू विमान उड़ाई, कौन? अवनी चतुर्वेदी। तो ये महिलाएं हैं जो कि पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है भारत में। आइए आज का 5वां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कार्यकर्ताओं के लिए 10% जो है क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। देखिए, क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है, ये है आपको कार्यकर्ताओं के लिए उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह हैं। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में है। देश का पहला मॉस गार्डन जो है उत्तराखंड में बनाया गया है। नंदी जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। वसूली जो है वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम रामगंगा कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है उत्तराखंड में है। गोविंद पासु विहार वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में है। देश का पहला जो है पॉलिनेटर पार्क जो है उत्तराखंड में बनाया गया है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना उत्तराखंड में चल रहा है और साथ ही राजाजी राष्ट्रीय जो है टाइगर रिजर्व जो है उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। हार के जीतने वाले को पुष्कर सिंह धामी कहा जाता है। आइए आज का 6ठा प्रश्न देखते हैं हम लोग। एशिया का सबसे बड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो ये है आपको दिल्ली। एशिया का सबसे बड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला दिल्ली में शुरू किया गया। देखिए, उद्देश्य है इसका क्या? क्षेत्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि और प्रसंस्कृत जो है खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण APDA और अन्य संगठनों की मदद से एकीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य आतिथ्य उद्योग की जो क्षमता को प्रदर्शित करना है और घरेलू विदेशी उपभोक्ताओं को तकनीकी वस्तुओं और सेवाओं को प्रदर्शन करना। जो घरेलू जो है विदेशी उपभोक्ता है उसको तकनीकी सुविधा देना और वस्तुओं और सेवाओं के प्रदर्शन को समझाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए आज का जो है 7वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने केरमाडेक द्वीप पे आया 7.1 तीव्रता का भूकंप है? देखिए, केरमाडेक जो द्वीप है ये है कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में जो है 7.1 जो है तीव्रता का रिएक्टर स्केल में मापा गया है कि भूकंप आया। न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित है केरमाडेक द्वीप समूह में भूकंप आया। बता दें कि रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। अमेरिका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का अनुमान 10 किमी की गहराई में था। अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली द्वारा शीघ्र ही सुनामी की चेतावनी दे दी गई क्योंकि इसका जो रिएक्टर स्केल पर तीव्रता काफ़ी ज़्यादा था। देखिए, न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड जो है आपको उनका आधिकारिक नाम है न्यूजीलैंड। सरकार के रूप में यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र है। राजधानी है वेलिंगटन।
आधिकारिक भाषा यहाँ पे जो है मुख्य रूप से अंग्रेजी और माओरी बोली जाती है। मुद्रा है यहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री जो है आपको यहाँ पे आपको क्रिस्टोफर जॉन हिपकिंस है, क्रिस्टोफर जॉन हिपकिंस। और प्रमुख पर्वत श्रृंखला की बात करें तो दक्षिणी अल्प्स पर्वत जो है यहाँ पे है, केकोरा पर्वतमाला है, और कुछ नदियाँ हैं जैसे वाइकोटो, क्लूराथा, रिंगिटिकी, ये सब जो है यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। आठवां प्रश्न है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 13 मार्च को प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार फरवरी में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी 2023 में 6.52% से घटकर कितना हो गया। देखिए 6.52 था पहले, कब, तो जनवरी 2023 में, और अब ये घट के कितना हो गया, तो 6.44%, 6.44% जो है मुद्रास्फीति घट के हो गया। आज का 9वां प्रश्न है कि हाल ही में जो है हनीवेल कंपनी के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। हनीवेल जो है कंपनी के नए सीईओ को नियुक्त किया गया वो है विमल कपूर। देखिए हनीवेल इसका जो है विमल कपूर जो है कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष थे, और इसको क्या जो है सीईओ जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी विमल कपूर को बनाया गया है। और जो मुख्य कार्यकारी जो बनेंगे ये बनेंगे दरियस अदमचक की जगह लेंगे। दरियस अदमचक पहले सीईओ थे इस कंपनी के, हनीवेल कंपनी के, अब उसके जगह पे कौन बनेंगे, तो विमल कपूर बनेंगे। हनीवेल इंटरनेशनल जो है की स्थापना 1906 में वाबास इंडियाना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। आइए आज का 10वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। फरवरी के लिए जो है फरवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया। देखिए प्रत्येक माह के लिए जो है आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया जाता है, और फरवरी माह के लिए घोषित किया गया है वो है आपको महिलाओं के लिए एशले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया के एशले गार्डनर, और पुरुष के लिए है इंग्लैंड के हैरी ब्रोक। इसको जो है फरवरी माह के लिए आईसीसी जो है मंथ के घोषित किया गया है। आइए विस्तार से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो कि जो है आईसीसी है ने फरवरी 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के पुरस्कार की विजेताओं की खुलासा किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के एशले गार्डनर को आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ और इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है। इससे पहले आईसीसी का भी पुरस्कार की घोषणा हुई, जिसमें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ईयर वो है आपको बाबर आजम, पाकिस्तान के कप्तान। आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर वो भी बाबर आजम जो है पाकिस्तान के। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जो है आपको इंग्लैंड के हैं, ऑलराउंडर, इंग्लैंड का ऑलराउंडर है आपको हाँ बेन स्टोक हैं, वो बेन स्टोक। और अमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर हैं आपको ये सूर्य कुमार यादव। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर भी सूर्य कुमार यादव ही हैं। तो ये था 10 प्रश्न, और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा एग्जाम अप्रोच हब पे। और हम लोगों ने इसमें जो है पॉलिटी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी शामिल किया है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को, और ये प्रश्न आपको कैसा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसमें क्या सुधार किया जाए इसके बारे में बताइएगा। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो जो है प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया है, और प्रस्तावना संशोधन करके उसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था। वो शब्द थे समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष को, और अखंडता को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 1 बार संशोधन किया गया था प्रस्तावना को। दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है। तो अनुच्छेद 18 है, जिसमें उपाधियों का अंत लिखा गया है। शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि के अलावा भारत जो है सरकार कोई भी और उपाधि नहीं देगी, इसके बारे में चर्चा है। तीसरा प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया है। तो ये है आपको 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे मौलिक अधिकार को
भारतीय संविधान का हृदय माना? तो देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है ये, जिसको भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? तो संविधान का आत्मा। वैसे संविधान की आत्मा की बात करें तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना को, लेकिन भीमराव अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 52 को जो है संविधान का आत्मा कहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया, यानी 26 नवंबर 1949 को जो है अंशतः जो है संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से पूरी तरह से संविधान को जो है लागू कर दिया गया। अंशतः जो लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है कि सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? और अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो केंद्र और राज्य से संबंधित था और इसका जो अनुच्छेद है 85 है। केंद्र राज्य के बीच किसी भी जो है असमानता को दूर करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था और इसका उल्लेख अनुच्छेद 85 में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने का जो है अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जो है आपात की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो भी मूल अधिकार है इसको निलंबित कर सकता है और इसके जो विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार को सम्मिलित किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है आपको 1976 में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया। कहाँ से? तो सोवियत रूस से। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर हुआ। मंत्रिमंडल के निर्णय पर जो है योजना आयोग का जो है गठन 1950 में हो और 12 योजना जो है आयोग जो है आपको चला, 12 जो है पंचवर्षीय योजना चला इसके तहत और 2015 में आपको नीति आयोग आने के बाद जो है पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभाओं ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था संविधान सभा के जो भी सदस्य थे। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।